हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट टाइम जब हम अप्लाई करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, रोज़ प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर दिया और कोर्स सही नहीं लिया, कॉलेज सही नहीं लिया, लोकेशन सही नहीं ली। तो हम कई बार फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करते हैं तो हम पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और दूसरा रीज़न ये भी हो जाता है कि कई बार हम जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो हम वैसी में भी रश बहुत ज़्यादा है, उसके कारण भी कई अच्छी प्रोफाइल को भी रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो जब हम सेकेंड टाइम री अप्लाई करते हैं तो वी आर मोर कॉशियस। हम अपने फॉर्म्स भी 10 बार पढ़ेंगे, हम अपनी SOP भी 10 बार पढ़ेंगे, हम अपना कोर्स भी 10 बार पढ़ेंगे, और कोर्स में कंटेंट क्या है, वो रिलेटेड हैं कि नहीं है, वो भी वेरीफाई करेंगे। कंसल्टेंट भी बहुत ध्यान से चूज़ करेंगे, चाहे पहली बार हमने किसी को भी हायर कर लिया हो, बट सेकेंड टाइम जब हम कोई कंसल्टेंट हायर करेंगे तो हम बहुत ध्यान से हायर करेंगे कि हाँ जी ये कंसल्टेंट सर्टिफाइड होना चाहिए, इसके पास सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो ये जब सब सारा कुछ हम वेरीफाई कर लेते हैं इतना कुछ, तो ऑब्वियसली जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बढ़िया रहेगा ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स मेरी यही, इसलिए फिर एक रीज़न और भी हो सकता है, जब फर्स्ट टाइम एम्बेसी में जब हम अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो कंप्यूटर ही आपकी रिफ्यूज़ल दे देता हो, या वीज़ा ऑफिसर भी जल्दी जल्दी में रिफ्यूज़ल दे देता हो। बट जब सेकेंड टाइम आप री अप्लाई करते हैं और इतने सारे चेंजेस ला के और फाइल को बहुत अच्छी तरह पढ़ के री अप्लाई करते हैं तो वीज़ा चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो इसीलिए री अप्लाई केसेस में जो वीज़ा इस टाइम आ रहे हैं उनकी गिनती बहुत ज़्यादा है। सो इस टाइम पे कल मैंने एक वीज़ा हैंड ओवर दिया है, वो फर्स्ट टाइम CDI कॉलेज से रिफ्यूज़ था, सेकेंड टाइम कनाडा कॉलेज से रिफ्यूज़ था, थर्ड टाइम कोई और प्राइवेट कॉलेज से रिफ्यूज़ था पैकेज सिस्टम में, फोर्थ टाइम वो हमारे पास आया, 3.5 साल ख़राब कर चुका था लड़का, और फोर्थ टाइम हमने उसका गवर्नमेंट कॉलेज में जब केस प्रोसीड किया तो उसका वीज़ा आ गया। सो अल्गोंकिन कॉलेज का उसका वीज़ा आ गया बच्चे का। अल्गोंकिन कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है। आज सिमिलर केस है, 2 टाइम्स रिफ्यूज़ल थी बच्चे की किसी कॉलेज में अल्बर्टा के, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज था, पर बच्चा ग्रेजुएट था और उस ग्रेजुएशन के बाद वो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में अपनी फाइल लगाई जा रहा था। तो हमने उसका अल्गोमा यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में केस प्रोसीड किया, उसका वीज़ा आ गया। सो ये सब सारे डेली के देखो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो रिफ्यूज़ल केसेस हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस में चेंजेस हम करके जब रीफाइलिंग करते हैं तो वीज़ा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो देखो एक बीटेक मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ले सकते हैं जो ओपन है, BCA BSc IT पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ले सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे जो BCom BBA वाले बच्चे हैं, अगर रिफ्यूज़ल आ गई है डिप्लोमा में तो वो MBA चूज़ कर सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं इस टाइम, निपिसिंग यूनिवर्सिटी, केब्रिटन यूनिवर्सिटी, कैपिलानो यूनिवर्सिटी, अल्गोमा यूनिवर्सिटी, ये सब ओपन है फॉर May intake. So definitely आप you'll get in touch with our number 9041390412। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल इन मोहाली ऑफिस होल डे, so you can mail me. Thank you so much.